बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडक्टोमीट्री पढ़ना है आज टॉपिक हमने। कंडक्टोमीट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन और उसके कंटेंट्स कुछ हैं, जिसमें आएगा हमारे पास ओहम्स लॉ, कंडक्टोमीट्रिक मेजरमेंट्स, फैक्टर इफेक्टिंग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को देखना है कि वो क्या होती है, और एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमीट्री। सबसे पहले कंडक्टोमीट्री है क्या? इसका मतलब है कि हमने मेजर करना है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस caused by mobility of ions toward respective electrode in presence of electric field। अब इसको समझते हैं कैसे। हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हमारे पास एक सिस्टम है, हम देख लीजिए पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स कर रहे हैं किस तरह से। उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे, इलेक्ट्रोड्स के साथ फिर हमारे वो कोई कनेक्शन होता था जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यानी कि उसका कनेक्ट होते थे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता था, फिर करंट पास करता था, और फिर उससे क्या होता था, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था उसके जो आयंस थे वो मूव करते थे। तो अभी हमने ये देखना है कि उन आयंस की कंडक्टिविटी क्या है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। आगे है, इसको मेजरमेंट करने के लिए कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो पर ओहम होता है, और इसको यूज़ करते हैं बाय कंडक्टोमीटर बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अ कंडक्टिविटी सेल मेड ऑफ प्लाटिनम। अभी यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी सेल का आया है नाम, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखेंगे, अब इसके आगे 3 तरह की टाइप्स आएंगी, ए बी सी, और इसके बारे में डिटेल करेंगे। अभी तो ये आ गया ओहम्स लॉ जो है, वी आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, जिसमें वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि आई जो है वो करंट है। तो इसी को उन्होंने कंडक्टिविटी कंडक्टोमीट्री के हिसाब से लिखा है। कंडक्टिविटी को क्या है, ये 1/r के इक्वल है। कंडक्टिविटी जो है वो हमने कहा पर ओहम यूनिट है उसका, और क्या है वो 1/r के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टोमीट्री को फिर से बताया है कि मेजरमेंट करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की टू मॉनिटर अ प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले हमने इसको इस तरह से कहा कि आइंस की मोबिलिटी के हिसाब से देखना है, अभी ये कह दिया कि केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस की बेस पे देखना है। एक और डेफिनेशन है इसी की कि मेजरमेंट करनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, बात वही वाली है फिर से। बात टांग पकड़ लो, बेशक पास पकड़ लो, मुंह पकड़ लो उसका। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये क्या है, कंडक्टोमीट्री जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एक तो ये है, इसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसके बारे में देखेंगे कहाँ कहाँ के एप्लीकेशन होती हैं। जबकि जो कह रहे हैं कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन जो है ना, इसमें ये स्टैंडर्ड टेक्निक है। अब आगे के जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस हैं बहुत सी। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने कंफ्यूज नहीं करना, हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी, एक तो होती है कंडक्टोमीट्री और एक होती है कंडक्टीमीट्री। कंडक्टोमीट्री जो होती है वो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस के लिए यूज़ होता है। टाइट्रेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम कोई एंड पॉइंट जो होता है वो निकालते हैं, उसमें कोई कलर्ड पॉइंट आएगा और हम कहेंगे कि मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया या इसमें ज़्यादा हुआ कम हुआ, उसके बारे में सारी बातें बताएंगे। लेकिन ये जो है कंडक्टीमीट्री वाली, वो क्या होती है, नॉन टाइट्रेटिव एप्लीकेशंस होती हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं, टोटल कंडक्टेंस जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं और एनालाइज करते हैं एंड पॉइंट को कंडक्टोमीट्री में, ठीक है। 2 काम किए। अब वो कह रहे हैं कंडक्टेंस क्या होती है, इसको डिफाइन किया है, पहले कंडक्टोमीट्री का करते थे। कंडक्टेंस जो होती है, करंट फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर। फिर से डिफाइन कर दिया इसको कि रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। पहले हमने एक यूनिट देखा था पर ओहम, अभी हमारे पास एक और यूनिट दे दिया है, वो है साइमंस, ठीक है। साइमन इसके लिए यूज़ करते हैं। और ये टेक्निक यूज़ किस तरह से होती है, हमारे पास फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका प्रिंसिपल कंडक्टोमीट्री का, टोटल कंडक्शन हमने किसी सॉल्यूशन की मेजर करनी है तो वो प्रोपोर्शनल होती है सम ऑफ द एन इंडिविजुअल आयन कंट्रीब्यूशंस। और ये हमारे पास आए हैं किस तरह से फॉर्मूला इसका, ठीक है। सिग्मा सी आई और कैप एम आई, मोलर मोलैरिटी, और ये वो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा आप देखें ज़रा, आपने पहले पोटेंशियोमीट्रिक पढ़ा हुआ है, अब कंडक्टोमीट्रिक पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन वन ऑफ आइन इज रिप्लेस्ड बाय द अदर। 2 आइंस हैं वो रिप्लेस हुए, जैसे NaCl, NaOH में OH की जगह Cl लाया, सपोज कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इनवेरिएबली इन दोनों आइंस की कंडक्टिविटी जो है वो डिफर करेगी। अब जो डिफरेंस आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी का डिफरेंस भी आएगा, यानी कि आइंस का डिफरेंस है कंडक्टिविटी का डिफरेंस जो आया, तो उसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा।
अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस जो है इसमें क्या है कि पोटेंशियोमीट्रिक में जो पोटेंशियल मेजर करते थे, जबकि कंडक्टोमीट्रिक में हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, यानी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, उसके आयंस की मोबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया और इसी को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास ये हमने दो लिए हैं, एक से हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जबकि दूसरा रिएजेंट है, और यहाँ पे जो ए जो है वो हमारे पास किस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, सी की जगह अब चला जाएगा, मतलब कि उस दोनों एक दूसरे से हो गए रिप्लेस, ए और बी है और ए और डी, बी जो है वो क्या चला गया, सी के साथ चला गया, और डी वाला जो है वो ए के पास चला गया, यानी ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों की जो मोबिलिटी आएगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर समझो ए बी था ना, तो ये सी बी हो गया। अब ये जो ए की जगह पे सी आया है, वो कह रहे हैं इन दोनों की मतलब के मूवमेंट जो है, मोबिलिटी जो है वो डिफरेंस होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है वो भी डिफरेंट, इससे डिटर्मिन करेंगे हम लोग कि किसकी कितनी थी, और कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। यही बातें बताई हैं इस इक्वेशन से। नेक्स्ट जो है हमारे पास ओहम्स लॉ। ठीक है, इसमें हमें पता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर लिखते थे, या ई ओवर आर भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस उसी बात को बताया कि मैग्नेटिट्यूड जो है ना इसकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की, वो बेस करती है ओहम्स लॉ पे। ओहम्स लॉ में हमारे पास जो है ना एक इक्वेशन को देखना है, इससे हमने आके इक्वेशंस डिराइव करनी है काफ़ी ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं इसमें क्या होता है, ये मेथड जो है यूज़ करते हैं, इसमें कैपेबिलिटी ऑफ एनालाइट देखते हैं टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है या वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, कंडक्टिविटी करेगा किस तरह से, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इन बातों को हम देखेंगे। ओहम्स लॉ जो था वो तो आ गया ई ओ इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं अपेरेंटली ये क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और ई जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कह रहे हैं जो रिवर्स है इसका रेजिस्टेंस का है ना, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमारे पास होता है कंडक्टेंस। तो जैसे हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज होती है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज होती है। यानी अब इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया हुआ है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम ऐसे भी देखें कि हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस 1/r है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है तो करंट इंक्रीज करता है ना, फ्लो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। अभी यहाँ पे जो है जी है वो इंक्रीज करेगा, तो सीधी सी बात है कि आई जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व आइंस हैं, वो हमने कहा शुरू से कि आइंस जो है उनकी बेस पे तो हम बता रहे हैं कि इसमें कंडक्टिविटी का। अब वो कह रहे हैं उन आइंस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, के नंबर क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, उनका साइज़ क्या है, उनका चार्ज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, फिर हम बता सकते हैं कि वो कंडक्टिविटी उनकी कैसी होगी। यानी अब साइज़ की मिसाल दे दी है कि स्मॉल साइज़ होगा तो वो ज़्यादा मतलब कि कंडक्टिविटी करेगा, छोटा सा भाग के जल्दी से मूव करेगा। और चार्ज के बारे में कहा तो बताया है कि किस तरह से हाईली चार्ज वाले जो होंगे वो ज़्यादा बेटर करेंगे देन स्मॉल चार्ज। यहाँ पे एक और बात भी है कि नेगेटिव वाले जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी कंडक्शन करेंगे देन पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये फिर से वही वाली बातें हैं जो हमने पहले कर ली कि क्या इक्वेशन है। अभी इसमें थोड़ी सी चेंज वो आया कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल ए। ठीक है, रो इसमें क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, एल जो है वो लेंथ है, ए जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ होमोजेनियस मटेरियल। तो हमारे पास ओवरऑल क्या लिख दिया कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/r। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो हो गया वो इज इक्वल टू 1/r रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। ठीक है, और आगे आगे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, ये कंडक्टिविटी है ड्यू टू 1 मोल एंड इज एक्सप्रेस एज फॉर्मूला कैप इज इक्वल टू 1000 K/C। ठीक है, ये मैंने इससे कैप कहा, इससे मैंने क्या कहा 1000, ये क्या है के, कप्पा हम इसको कहते हैं, कप्पा जो होता है कंडक्टिविटी का होता है यूनिट, और सी जो है कंसंट्रेशन है। ठीक है, सैम्पल सोल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन द सेल विच इज कंपोज। आप वो कह रहे हैं हमारे पास जो है सैंपल रखना है, कहाँ रखना है, सेल भी रखना है। सेल जो है इसमें क्या है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, कैलिब्रेट किया गया है इसको विद द हेल्प ऑफ नॉन कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, एक हमने नॉन मतलब के कंडक्टिविटी का लिया है अब यहाँ पे, और वो हमारे पास ले लिया है स्टैंडर्ड पोटाशियम क्लोराइड KCl सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बताया है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं कि डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल। सेल कांस्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, में वो कह रहे हैं रो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये मैं बताया। तो सेल कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी पर
डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व कंडक्टिविटी, ये हमारे पास सेल कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ओवर ऑब्जर्व्ड। अब जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है दूसरी कंडक्टिविटी, सिंपल। तो इसके बारे में देखते हैं। सेल कांस्टेंट वो कह रहे हैं आपने डिटरमिन करना है ना, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी। और ये हमने कैसे लिया है, कोहर कोहलर ला, जो भी इसको कहे ना, मैं कोहलर्स ला जो था उससे हमने कैलकुलेट किया है। तो सेल कांस्टेंट इसमें ये आया 0.00275 ओवर ऑब्जर्व कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मेजर्समेंट जो है ना, उसके लिए वो कह रहे हैं हमारे पास जो चीज़ें चाहिए वो कौन कौन सी हैं। एक तो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो हमारे पास दो होंगी, ठीक है। और उन दो इलेक्ट्रोड का क्या है कि वो पैरेलल हो, प्लाटिनम की बनी हो, फिर प्लाटिनम ब्लैक उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है उन पे। इससे इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है और पोलराइजेशन डिक्रीज करनी है। और प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने कहा KCl लेना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने ग्राम लेना है, और ये वो सारा कुछ बता दिया। और उसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। फिर बताया है क्या कि हमने जो करना है कंडक्टोमीट्री टाइट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रेजेंस ऑफ आइंस। तो कंडक्टोमीट्री में क्या होगा कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो होने चाहिए जो मतलब कि डिसोसिएट हों और कंडक्टेंस शो करें। उसके बाद क्या है कि जो दो मेजर यूज़ हैं कंडक्टोमीट्री के, वो क्या है। एक तो ये है कि टोटल कंडक्टेंस फाइंड करना सोल्यूशन की, दूसरा ये कि एंड पॉइंट की। मैंने पहले भी बातें बताई थी, अब यहाँ पे ज़रा आ गया हाईलाइटेड पॉइंट कि टोटल कंडक्टेंस को मेजर करना एक हमारा काम है, एक एंड पॉइंट को। कंडक्टिविटी मीटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन कंजंक्शन विद वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम सच एज स्टील्स और डीआयनाइजर टू इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आइन फ्री वाटर। यानी पानी में भी चेक करने के लिए आइंस फ्री आइंस हैं या नहीं, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, अब इसके हमने दो पार्ट्स कर लिए हैं। तीसरा जो आ रहा है हमारे पास वो क्या है, कंडक्टिविटी सेल का है। और चौथा जो आएगा वो आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले हमने दो कौन सा किए, पहला हमने किया था जो उसमें थे हमारे पास KCl का था और इलेक्ट्रोड्स थी, ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रोड, फिर KCl का सोल्यूशन के बारे में बात थी, अभी जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा। और ये जो है हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी सेल के बारे में आ गया। कंडक्टिविटी सेल जो होते हैं ये ग्लास के बने होते हैं, कॉमनली जो है अप्लाइड पर डिपिंग द एनालाइट सोल्यूशन, डिपिंग इन द एनालाइट सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पे। और क्योंकि हमने वो डिस्टेंस का भी वैल्यू में चाहिए होगी जब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे लेंथ के L/A, तो वो लेंथ जो उसमें L आ रही होती है इस इक्वेशन में, जब हम वायर्स के लिए ले रहे होते हैं तब तो वायर की लेंथ आ जाती है। लेकिन अगर हमने इनमें बात करनी है ना, मतलब कि टाइट्रेशंस के लिए, तो फिर हमने लेंथ वो लेनी है जो दरमियान में उनका डिस्टेंस होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड लेनी है और इसमें कंडक्टिविटी सेल्स जो हमने यूज़ करना है वो तीन तरह का हो सकता है, जिसे हम टाइप A, B, C कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। यहाँ पे ये दिखाया है, इसका क्लियर नहीं इतना, लेकिन ये है एक प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है इसमें, और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है बाकी चीज़ें। अच्छा, ये हमारे पास है टाइप A, B, C किस तरह से। टाइप ए में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोड होती है जो कि लार्ज डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। और ये हाई कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। और जो सी वाली है ना, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, ये स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होती हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स, और लो कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। बनी है वही ग्लास की बनी होती है, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड होती हैं। और सेकंड वाली जो है ये डिप होती है सोल्यूशन में उसको मेजर करने के लिए। और ये हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हमारे पास दो रेजिस्टेंस वो हैं जो नॉन रेजिस्टेंस है, एक है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है और एक जो है वो अननोन है, ठीक है। और हमने गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया है और करंट प्रोवाइड करना है, और बाकी इसका जो वर्किंग देख रही है इसके बारे में फिलहाल यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं दी हुई। लेकिन जो हमारे पास डिटेल है उसके बारे में देखते हैं कि कंडक्टेंस जो मुझे करनी है वो क्या होती है, हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से करनी है। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रिजेस वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन एक जो हमने यूज़ करना है वो है कॉलर्स ब्रिज, ठीक है। कॉलर्स ब्रिज जो है इसमें जो है ना हमारे पास होता है मीटर ब्रिज वायर AB विद अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस R ऑन बोथ एंड। अब हमने क्या करना होता है, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए हम एक जो है ना कनेक्ट करते हैं इसे रेजिस्टेंस बॉक्स से, कंडक्टेंस सेल से और हेडफोन से एंड अ स्मॉल इंडक्शन कॉइल, ये सारा सिस्टम है। और ये सारे के सारे ऑपरेट कर रहे हैं बैटरी के साथ। इसमें वगैरह हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ कंडक्टेंस,
ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा प्रेटस जो हमने मेन चीज़ें बताई वो है इलेक्ट्रोड्स, क्लोरोप्लाटिनिक एसिड सॉल्यूशन और इंडक्शन कॉइल। इनके बारे में डिटेल बताते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो है वो बनी होनी चाहिए प्लाटिनम की शीट की, और उनको होना चाहिए फिक्स डिस्टेंस पे, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे, ठीक है। और जो क्लोरोप्लाटिनिक एसिड सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो पोलराइजेशन को इफेक्ट मतलब कि अवॉइड करने के लिए होता है। और इलेक्ट्रोड जो है कोट की जाती हैं प्लाटिनम ब्लैक के साथ, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, और इसके लिए भी 2 से 3% ऑफ क्लोरोप्लाटिनिक एसिड जो है सोल्यूशन लिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे लेड एसिडेट सोल्यूशन भी लिया जाता है जो कि 0.02 से 0.03% तक होता है। जब हम करंट पास कराते हैं तो क्लोरोप्लाटिनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है उस पर, और इलेक्ट्रोड जो होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। अब क्या कह रहे हैं, हमने कंडक्टिविटी वाटर लेना है जो कि हम यूज़ करेंगे वॉश करने के लिए इलेक्ट्रोड्स को, क्योंकि हमारे पास वो ब्लैक होगी। अब वो कह रहे हैं इसके लिए हम लोग कंडक्टिविटी वाटर लेंगे। कंडक्टिविटी वाटर असल में क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम परमैंगनेट स्मॉल अमाउंट उनके साथ मिक्स किया गया होता है। इंडक्शन कॉइल क्या होती हैं, इंडक्शन कॉइल को यूज़ किया जाता है ताकि वो इंड्यूस करे करंट को। फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं कंडक्टिविटी का, यहाँ पे हमने फैक्टर्स देखे थे कुछ, वही वाली फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बस उनको डिटेल में बताया है। पहले हमारे पास साइज ऑफ आइंस है जिसके बारे में हमने देख लिया कि स्मॉलर साइज होगा वो फास्ट होंगे और कंडक्टेंस करेंगे। टेम्परेचर के बारे में, नंबर ऑफ आइंस और चार्ज के बारे में अभी हम देखेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया है, और इसका यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर। और इक्विवेलेंट क्या होती है, ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, टेम्परेचर के बारे में कहते हैं कि इंक्रीज करें टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाती है कंडक्टिविटी। कंसनट्रेशन के बारे में है कि डिक्रीज करें कंसनट्रेशन, मतलब कि अगर कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है अगर कंसनट्रेशन इंक्रीज करें। ये नहीं, हमारे पास क्या हो, देखो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आइंस बहुत ज़्यादा हैं, वो एक दूसरे बहुत करीब करीब है, तो उनको मूव करने के लिए तो मिलेगी नहीं जगह, तो वो कहाँ मूव करेंगे, तो मूव ही नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस नहीं होगी। लेकिन अगर वही डाइल्यूट होंगे तो फिर उनको कंडक्टेंस करने के लिए, मतलब कि मूवमेंट करने के लिए जगह ज़्यादा है, उनकी मोबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ आइंस की बात है कि नंबर ऑफ आइंस जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। और चार्ज के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज आइंस। फिर क्या है साइज़ के बारे में, साइज़ वही वाली बात कि स्मॉलर साइज जो होगा मूव करेंगे वो फास्टर देन एज़ कम्पेयर टू लार्ज वाले। अब यहाँ पे हमारे पास है कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, फिर से वही वाली बात है, C = 1/R, ठीक है, या G = 1/R, तो रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन के। यहाँ पे हमारे पास पूरा सिस्टम दिखाया, मैंने पहले सिर्फ नाम बताए थे, अभी यहाँ पे पूरा सिस्टम आ गया। कंडक्टिविटी सेल्स हैं, ये हमारे पास दिखाया हुआ टाइप जो AB, ये B वाली टाइप है ना। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का, और ये हेडफोन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो सैम्पल सोल्यूशन है वो कंडक्टिविटी सेल में रखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और फिर उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं, और इसको कनेक्ट करते हैं रजिस्टर बॉक्स से, और फिर इसे कनेक्ट करते हैं इंडक्शन कॉइल से। इंडक्शन कॉइल से क्या होगा, करंट पास करेगा जो कि अल्टरनेटिंग करंट होगा, और इससे हम लोग जो क्या करेंगे, कंडक्टिविटी जो मेजर करेंगे अपने सोल्यूशन की। अब मोलर कंडक्टेंस जो हमारे पास आएगी रिजल्ट के तौर पे, तो वो हमारे पास इन्फिनिट डाइल्यूशन पे वो 25 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, सबकी वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। अच्छा, जो इन्फिनिट डाइल्यूशन है ना, इसके बारे में ये है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने ढेर सारा पानी डाल देना है, ठीक है, बल्कि इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं कंडक्टेंस की वो चेंज नहीं होती, उस पॉइंट को इन्फिनिट डाइल्यूशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इन्फिनिट डाइल्यूशन कहेंगे। बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं कंडक्टोमीट्री की, कि हम लोग इसे क्यों क्यों यूज़ करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम ये करने के लिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ओशियनोग्राफिक वर्क वगैरह। इसके बाद जो हमारे पास है तो देखते हैं। ओके, अभी ना हमने पढ़ा कंडक्टोमीट्री, ठीक है। कंडक्टोमीट्री में हमने दो तरह की बातें की, हमने कहा कंडक्टोमीट्री और कंडक्टिविटी, ठीक है। हमने कहा कंडक्टोमीट्री जो होती है कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, और कंडक्टिमीट्री।
और जो कंडक्टिविटी था वो नॉन मतलब कि टाइट्रेशन वाली नहीं थी, ठीक है। और ये जो थी इसमें टाइट्रेशन थी, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। अब जो कंडक्टोमीट्री या कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन है इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह की ये हो सकती हैं, ठीक है, और इनके फ़ायदे क्या हैं और कहाँ कहाँ इनके यूजेस हैं। सबसे पहले तो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन होती क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया टाइट्रेशन का वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना आपने याद रख लेना एंड पॉइंट को यानी इसमें मेजर करेंगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट होंगी। अब क्योंकि हम इसमें कंडक्टिविटी कह रहे हैं तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। और इस तरह से इसे कहते हैं कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास यूज़ होती है लेबॉर्ट्री मेथड है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एडिशन करते हैं हम रिएक्टेंट्स का और वहाँ पर क्या होता है रिएक्शन मिक्सचर होता है जो हमारे पास उसमें ऐड करते जा रहे हैं और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का होता है, ठीक है, वो उसमें चेंज आएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो उसमें कितने आयंस हैं और दूसरा उसका चार्ज कितना है। अगर तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या होता है टाइट्रेशन का, वो तो ये नहीं सिंपल आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारे पास चेंज आता है ऐसे कि सडन चेंज आता है तो हमारे पास वो कहते हैं कि ये स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट जो है वो पहुंच चुका है। ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था डाइल्यूशन पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिट डाइल्यूशन, जहाँ इसके बाद जो वैल्यू चेंज नहीं होगी हमारी कंडक्टिविटी की, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज लिंक्ड टू चेंज इन कंसंट्रेशन। वो कह रहे हैं किसकी जो कंडक्टिविटी है वो चेंज कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, किसकी कंसंट्रेशन में, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं टाइप्स जिसके लिए हम लोग इसे पढ़ने लगे हैं। एसिड बेस है सबसे पहले, जिसके हमारे पास आगे और 4 टाइप्स आएंगी। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन, उसके रिप्लेसमेंट, रिडॉक्स एंड कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल हमको थोड़ा सा देखेंगे सिंपल में। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होती हैं इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या हमारे पास एक हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस होते हैं ना, उनको कंपेयर करते हैं उनकी कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन में, और इसे हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। और वो ग्राफ जो होता है ना हमारे पास उसमें क्या होता है, हम प्लॉट करते हैं कंडक्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एडिड टाइट्रेंट, ठीक है। कंडक्टेंस और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है उनका ग्राफ प्लॉट किया रहता है। और क्या होता है कि इसमें लीनियर रीजन जो होते हैं प्रायर टू और आफ्टर द एंड पॉइंट वो देखे जाते हैं। टू लीनियर पोर्शंस आर एक्सट्रापोलेटेड टू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द एंड पॉइंट, और उनको मिला लिया जाता है। जब हम करते हैं तो उससे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिस पॉइंट पे उन दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखनी, जब हमारे पास क्या होगा कंडक्टिविटी देखेंगे, हाइड्रोजन आइन जो इस तरह से करवाएगी डाउन द, ठीक है, और जो ये डाउनवर्ड को, और जो हमारे पास OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर क्या होगी वो अपवर्ड कर्व जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं किस तरह से हमारे पास हमने ऐड किया है NaOH, ठीक है, और HCl, तो हमारे पास किस तरह से होगा कि दोनों आइंस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल दोनों मिलेंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है, और ऐश करेंगे और क्या नहीं मतलब कि किस तरह से उनके दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, दोनों पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाएंगे और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल से मिलेंगे और वाटर बनाते जाएंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो वो रिएक्ट करेंगे और इसमें क्या होगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा दोनों को मतलब कि इक्वल, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग हैं तो इक्वली वो जाके मिलेंगे और फिर हमारे पास जो एंड पॉइंट ऑब्टेन होगा वी शेप कर्व आएगी हमारे पास, ठीक है। और जो इसमें है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उस पॉइंट पे जहाँ पे वहाँ दोनों साइडों पर मिल गए थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या है हमारे पास एक वीक बेस है। इन हाइड्रोक्सल तो हमारे पहले ही खत्म हो गए, छुट्टी। और हाइड्रोजन जो थे वो तो कम हो रहे हैं जैसे जैसे वो मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जो है ख़त्म हो गए, हाइड्रोजन ख़त्म अच्छा तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास कंडक्टिविटी जो डिक्रीज कर रही थी, ठीक है। और अगर ये डाइल्यूशन यहाँ पे हुई तो फिर हो जाएगी कंडक्टिविटी इंक्रीज, लेकिन हमारे पास वीक बेस है, कितनी का डाइल्यूशन होगी हाय। अब यहाँ उन्होंने दिखा हुआ है HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, किस तरह मिल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। देन हमारे पास है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब वहाँ पे थी वीक बेस, यहाँ पे वीक एसिड, बेस स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन जो इनक्रीज हो रहे हैं। और जो साल्ट फॉर्मेशन होगी इसमें
और एंड पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। देखो ज़रा क्या हमारे पास ये है, एसिड है वीक और NaOH है, और ये हमारे पास बना दिया सोडियम एसीटेट और वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले। और इसमें वो कह रहे हैं स्लाइट इंक्रीज होता है कंडक्टिविटी का बाय फॉर्मेशन ऑफ दिस साल्ट एट इक्विवेलेंट पॉइंट। और क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है कंडक्टिविटी का अगर हम एक्सेस ऑफ अट्रैक्टेंट ऐड करें। और नेक्स्ट हमारे पास है, दोनों ही वीक हैं, एसिड भी और बेस भी। तो ये क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है, और ये अमोनियम एसीटेट साल्ट बनेगा। इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होगी, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा। और जो है प्लॉट बिटवीन कंडक्टिविटी इन वॉल्यूम शोज द प्लेटिनम। और क्या है, ये हमारे पास आ गया सेकंड टाइप। पहली हमने क्या कही थी, एसिड एंड बेस वाली, ठीक है। अभी जो आई है हमारे पास वो है प्रेसिपिटेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा KCl AgNO3 है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा KNO3 आना चाहिए था हमारा, KNO3 आएगा। और ये कुछ इस तरह से हमारा जो ग्राफ बनेगा, एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और एंड पॉइंट रीच एंड दिस। और इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कंपेयर टू एसिड एंड बेस अगर हम देखें तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो होती है ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंसेस ज़्यादा होती हैं, और इनको रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज टेकन एज एंड पॉइंट, और जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन आएगा उसी को एंड पॉइंट लेंगे, यानी जहाँ पे वो बन गया वो हमारा एंड पॉइंट होगा। जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड को जब हमने किया तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमारा जहाँ पे भी बन गया, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड, तो वहीं पे हम कहेंगे वो एंड पॉइंट पहुंच गया है। अब यहाँ पे है दूसरा हो गया। तीसरा जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स वाले में क्या है, आयरन है, क्रोमियम है, और क्या है ये डाइक्रोमेटाइन और हाइड्रोजन है, ये सब ने रिएक्ट किया और हमारे पास आयरन क्रोमियम वाटर कुछ इस तरह से आया, ठीक है। तो अब इसमें वो कह रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है, इसकी वजह से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। टाइट्रेशन ऑफ फेरस आयन विद डाइक्रोमेटाइन हाइड्रोजन आयन शोज शार्प डिक्रीज, इसमें जल्दी से वो डिक्रीज हो जाएगी हाइड्रोजन के, और वो क्या हो जाएगा, किसका, तो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन में जो ऑक्सीजन था उसका रिएक्ट कर जाएगा और वाटर बना देगा। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट्स जो होंगे शोज अ स्टेबिलिटी। और क्या है जी, कम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन, जाने वो कौन सा नशा करता है, कराटे मारता है इतने, खैर इग्नोर। अच्छा, कम्प्लेक्सोमेट्रिक में क्या होगा, कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन कम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे हमारे पास वर्नर ने इसको सबसे पहले बताया था, वर्नर बेचारा भी बैठा होगा, कम्प्लेक्स सिचुएशन से कहता है क्या हो गया, मेटल ने रिएक्ट किया है, कम्प्लेक्स बना दिया है। आहा, ये भी तो एक शेर बन गया है। टाइट्रेशन क्या हुआ, पोटाशियम क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास रिजल्ट आया, ये फॉर्मेशन ऑफ HgCl4-2, देन इसने पोटाशियम के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आया। अब वो कह रहे हैं ये जब हमारे पास आता है एंड पॉइंट कुछ ऐसे आएंगे, यानी दो डिफरेंट एंड पॉइंट्स आए, कम्प्लेक्सोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है ना। और नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, ये एक और टाइप से दी है, इसमें वो कह रहे हैं हम लोगों ने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन तो करनी है, उसी तरह से नॉन एक्वस चलती हैं। इसमें हम वीक एसिड जो होता है उसको मेथनॉल में ऐड करते हैं, उसके टाइट्रेशन कराते हैं बाय यूजिंग टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वीक एसिड मेथनॉल। आगे वो कह रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सॉरी यार, ठीक है, एडवांटेजेस के क्या हैं कि इसमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट बन गया बस, ठीक है। कलर और डाइल्यूट सोल्यूशन और टर्बिड सस्पेंशंस कैन बी यूज्ड फॉर टाइट्रेशंस। अगर हमने यूज़ करना ही है कुछ तो क्या यूज़ करो, कलर्ड या डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ कर लो। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है, एंड पॉइंट जो होता है वो एक्यूरेटली डिटरमिन करना है, वो डिटरमिन हो जाता है जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस पर। सिलेक्टिविटी ब्रॉड है, इसमें ब्रॉड रेंज है इसकी, ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं। और डिसएडवांटेज ये है, वही वाली बातें हैं जो हमने एडवांटेज में कही, इसमें देखना कैसे आती हैं। लेस एक्यूरेट, पहले तो ये है कि लो हमने कहा उसमें ये था कि वो छोटी कंसनट्रेशन, थोड़ी सी कंसनट्रेशन भी होगी ना उसमें, उसको मेजर कर सकते हैं, इसमें हाई कंसनट्रेशन वाले को नहीं मेजर कर सकते हैं, उसमें ये था कि डाइल्यूशन वाले को कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं सिर्फ डाइल्यूशन वाले को ही कर सकते हैं। फिर कहा कि लेस सेटिस्फैक्ट्री, लो जी, अभी कह रहे हैं अच्छा जी सेटिस्फाई नहीं हुए हम। एप्लीकेशंस क्या हैं,
बेसिसिटी को डिटर्मिन करने के लिए ये वही वाली बातें जो पहले भी करती थी। बेसिसिटी के बारे में कह रहे हैं, वो क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच टू मॉलिक्यूल्स। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स जैसे कि बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर प्योरिटी, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड। इसके लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया एंड डिशुम डिशुम ठा ठा रेफरेंसेस है नेक्स्ट। ओके, ओके बाय।